अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। सोशियोलॉजी में हम एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। एथनोसेंट्रिज्म पे मैंने अलग वीडियो बनाई, डिटेल्ड वीडियो थी, एग्जांपल्स कॉन्सिक्वेंसेस एथनोसेंट्रिज्म के, उसको डिस्कस किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग जाके देख लें जिन्होंने नहीं देखा। अब हम डिस्कस करेंगे जीनोसेंट्रिज्म को। देखें जीनोसेंट्रिज्म क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, एक्सट्रीम केस देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, यहां से वहां तक मूव करेंगे। देखें जीनोसेंट्रिज्म 1952, ठीक, रॉबर्ट जी बर्नाइट और डोनाल्ड पी केंट, इन्होंने इस टर्म जीनोसेंट्रिज्म को क्वाइन किया। ठीक, अब ये जीनोसेंट्रिज्म कहता क्या है, क्या इसका डेफिनेशन हो सकती है? देखें, अ बिलीफ और थिंकिंग दैट अदर कल्चर्स या फॉरेन कल्चर्स आर सुपीरियर टू वंस ऑन कल्चर। जब ये बिलीफ या थिंकिंग आपके जहन में आ जाए कि दूसरों का जो कल्चर है या फॉरेन कल्चर है वो सुपीरियर है हमारे कल्चर से, तो इट मीन्स आप अपने कल्चर को डिग्रेड कर रहे हो, इंफीरियर कंसीडर कर रहे हो, और दूसरों के कल्चर को सुपीरियर कंसीडर कर रहे हो, ज्यादा अप्रोप्रिएट कंसीडर कर रहे हो। इसे जीनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। ठीक, यहां पे क्या होता है जीनोसेंट्रिज्म में? प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट्स, स्टाइल्स और आइडियाज ऑफ समवन एल्स कल्चर रादर देन ऑफ वंस ऑन कल्चर। यहां पे आप प्रेफरेंस दे रहे हो प्रोडक्ट्स को, स्टाइल्स को, आइडियाज को किसी और के कल्चर को, की जो आइडियाज हैं, स्टाइल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप प्रेफरेंस दे रहे हो। और किस चीज के ऊपर आप उसको बर्तरी दे रहे हो? अपने कल्चर के ऊपर। जो आपके कल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, स्टाइल्स हैं, आइडियाज हैं, उनके ऊपर आप किसी और के कल्चर के प्रोडक्ट्स, आइडियाज, स्टाइल्स, उनको बर्तरी दे रहे हो। ठीक, प्रेफरेंस दे रहे हो। समझ आई बात की? एग्जाम्पल्स देखें। पहली मैंने लिखी है ड्रेसिंग फॉर इंटरव्यू। आपने ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा जब आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप पैंट कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं। ठीक, अब ये पैंट कोट टाई, ये जो 3 पीस का कंसेप्ट है, ये तो फॉरेनर कल्चर का कंसेप्ट है, फॉरेन कल्चर का कंसेप्ट है, वेस्टर्न कल्चर का कंसेप्ट है। लेकिन हम अपने पाकिस्तान में या इंडिया में भी या बांग्लादेश में भी हम क्या हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम वही वेस्टर्न जो स्टाइल है ड्रेसिंग का वो करके जाते हैं, और हम ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, हम ये फील कर रहे होते हैं कि हम क्या है, ज्यादा फॉर्मल लग रहे हैं। ठीक, ये जीनोसेंट्रिज्म है कि आपने अपने कल्चर की जो ड्रेसिंग है उसको डिग्रेड किया है, और फॉरेन कल्चर की जो ड्रेसिंग है उसको आपने प्रेफरेंस दी हुई है। ठीक, समझ आ गई बात की? ये हो गया पहली एग्जांपल। सेकंड देखें, ओवर इंपॉर्टेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज देन नेटिव लैंग्वेज। हम सब आजकल कर रहे हैं, आप भी, मैं भी, ओवर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक, और अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है या मदर टंग है उसकी बिल्कुल हमने इंपॉर्टेंस खत्म की हुई है। आप में से कितने लोगों ने अपनी मदर टंग को एज अ ऑप्शनल जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है वो ऑप्ट किया है? मेरे ख्याल से तुम 100 में से सिर्फ 1% होंगे जिन्होंने किया होगा। हम सारे जो फोकस कर रहे हैं किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों? कूल लगती है, अंग्रेजों की जुबान है। ठीक, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख लूंगा तो मैं ज्यादा सिविलाइज्ड लगूंगा, ठीक, ज्यादा मॉडर्न लगूंगा। तो ओवर इंपॉर्टेंस दी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज को देन नेटिव लैंग्वेज। अब पाकिस्तानी कल्चर के अंदर पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, नेशनल लैंग्वेज है। अब हम में से कितने लोग उर्दू में इंटरेस्ट रखते हैं? इंडिया का अगर मैं बात करूं तो उनकी नेटिव या उनकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। कितने लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं? हम उर्दू में इंटरेस्टेड नहीं, हम हिंदी में इंटरेस्टेड नहीं, हम इंटरेस्टेड हैं तो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। जीनोसेंट्रिज्म है ना, कि हमने प्रेफरेंस दी हुई है। थर्ड एग्जांपल देखें, एक्सेसिव प्रेफरेंस टू फॉरेन या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। कॉमन एग्जांपल है कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस नहीं देते, बल्कि फॉरेन और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हमें बहुत कूल लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, महंगी हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक, समझ आई बात की? अब इस जीनोसेंट्रिज्म की कॉजेस क्या हैं?
क्यों ये हम इस तरह करते हैं, ये प्रेफरेंसेस हम क्यों देते हैं, कॉजेस क्या हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, सबसे पहला पॉइंट। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, बांग्लादेश की ले लें, आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आप अफगानिस्तान की ले लें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है प्योरली वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है। अब जाहिर है हम जब वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेंगे तो वेस्टर्न कल्चर को भी हम प्रेज करेंगे। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेज करते हैं, इसी तरह हम वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल को प्रेज करते हैं, वेस्टर्न आइडियाज को प्रेज करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सेटअप है वो वेस्टर्न है। ठीक। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन पर्टिकुलरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये क्या है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है एजुकेशन का, फॉरेन एजुकेशन का, वेस्टर्न एजुकेशन का, वो ज्यादा नजर आता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। समझ आई? आगे देखें, ये ए मिट गया है। सेकेंड एग्जांपल, कंजर्वेटिव लॉज। अगर एक सोसाइटी के अंदर कंजर्वेटिव लॉज हैं, ठीक, तो क्या है, वहां के जो बाशिंदे हैं जिन्होंने फॉरेन लिटरेचर पढ़ा हुआ है या जिन्होंने फॉरेन टीवी शोज, फॉरेन ड्रामास देखे हुए हैं, तो क्या है, वो उन कंजर्वेटिव लॉज को क्या है, बहुत इंफीरियर कंसिडर कर रहा होता है। वो ये समझता है कि यार हमारे जो कंजर्वेटिव लॉज हैं इन्होंने हमें बांधे रखा हुआ है, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। तो क्या है, किस चीज ने उसकी मेंटेलिटी को चेंज किया हुआ है, फॉरेन इन्फ्लुएंस है, फॉरेन लॉज हैं, फॉरेन कल्चर है, उससे वो ज्यादा इंस्पायर है और अपने कंजर्वेटिव लॉज को वो क्या है, देखिए नाम से ही उसने लिखा कंजर्वेटिव लॉज, कि हम अपने ही लॉज को फिर कंजर्वेटिव समझ रहे होते हैं, जीनोसेंट्रिज्म। ठीक हो गया, समझ आई? अब थर्ड एग्जांपल देखें, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर किसी सोसाइटी के अंदर, किसी कल्चर के अंदर उनके अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लो है, तो जाहिर बात है जो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा वो फॉरेन से होगा और उसे इंपोर्ट किया जाएगा, तो लोग उस हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को चाहे महंगा भी है तो लेंगे। तो क्या है, आपकी अपने कल्चर की लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से लोग जीनोसेंट्रिज्म का शिकार हैं और फॉरेन प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक हो गया। फोर्थ पे आए, जो एग्जांपल है पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर एक सोसाइटी, वहां पे जो कल्चर के लोग रह रहे हैं और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पुअर है, अच्छी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो क्या है, वो प्रेफर करते हैं उन एडवांस्ड कल्चरल सोसाइटीज को जहां पे ज्यादा आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। ठीक हो गया, समझ आई? तो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन या सिचुएशन भी एक कॉज है जो कि लोगों के अंदर जीनोसेंट्रिज्म को उनके दिमागों के अंदर इनकलकेट, इंडोक्ट्रिनेट कर देता है। ठीक। फिफ्थ पे आए, कांस्टेंट एक्सपोजर टू अदर कल्चर्स। जब बंदे का एक्सपोजर कॉन्स्टेंटली दूसरे कल्चर्स के साथ हो और पर्टिकुलरली जो दूसरे कल्चर्स हैं वो एडवांस्ड कल्चर्स हों, तो क्या है, इंसान उनके जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनको पिक करता है, लाइक करता है, और अपने कल्चरल्स के नॉर्म को क्या है, एक डिसलाइक आता है और उनको इंफीरियर कंसीडर करता है अपने कल्चर को। दूसरों के कल्चर को क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है, सुपीरियर कंसीडर कर रहा है। क्यों? वजह क्या है, कांस्टेंट एक्सपोजर टू अदर कल्चर से, जिसकी वजह से जीनोसेंट्रिज्म की एक कैफियत आ रही है। ठीक। सिक्स्थ पे आता है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है अगर देखा जाए जीनोसेंट्रिज्म को प्रमोट करने में लोगों के अंदर, कि मीडिया आपके वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को, वेस्टर्न टीवी शोज को, वेस्टर्न ड्रामास को, वेस्टर्न रियलिटी शोज को प्रमोट करता है। अब वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, लेकिन वो कर रहा होता है, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर क्या है, जीनोसेंट्रिज्म आ जाता है। ठीक। अब जीनोसेंट्रिज्म का एक्सट्रीम केस देखें क्या हो सकता है। अ पर्सन स्टार्ट्स डिसलाइकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग हिज ऑन कल्चर। ये एक्सट्रीम केस है कि एक बंदा अपने ही कल्चर को डिसलाइक और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, एंड स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग फॉरेन कल्चर थॉरोली, और फॉरेन कल्चर को थॉरोली प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। अमूमन
फॉरेन सेटलर्स जो होते हैं, जो यहाँ से मूव करके फॉरेन जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं, या एक्सचेंज स्टूडेंट के जो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जो स्टूडेंट्स जाते हैं, या इंडिया में आप लोग जिन्हें एनआरआई कहते हैं, तो क्या है वो उन्होंने फॉरेन कल्चर के अंदर जिंदगी गुजारी, उन्हें जो चीज मुवाफिक लगी वो फॉरेन कल्चर लगा, उसके साथ एक लाइकनेस बनी, उसे सुपीरियर कंसीडर किया। अब वो अपने कल्चर को इंफीरियर कंसीडर करते हैं, अपने कल्चरल नॉर्म्स को इंफीरियर कंसीडर करते हैं। आप लैंग्वेज देख सकते हैं कि आपके एनआरआईज हैं, उनको अपनी पर्टिकुलर नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग कितनी आती है। इंग्लिश तो वो फर बोल लेते हैं, और इंग्लिश का जो वे ऑफ, जो अंग्रेजों का वे ऑफ लिविंग है उसमें तो वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपके अपने कल्चर का जो वे ऑफ लिविंग है एनआरआई, जो वो कभी भी उसको क्या नाम है प्रेज नहीं करता, और उसके बारे में उसके पास कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। ठीक, समझ आई। A person starts disliking and criticizing his own culture and starts practicing foreign culture thoroughly. एग्जाम्पल देखें, मैंने दो लिखी हैं। पहली एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की हैं जो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू फॉरेन कंट्रीज जाते हैं और फॉरेन कल्चर के अंदर रहते हैं, और फॉरेन कल्चर को जब वो ऑब्जर्व करते हैं और कंपेयर करते हैं अपने कल्चर के साथ, तो उन्हें फॉरेन कल्चर ज्यादा मुवाफिक लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, सुपीरियर लगता है। तो फिर ऐसे लोगों के अंदर ये कैफियत एक्सट्रीम केसेस में आ सकती है कि वो अपने कल्चर को डिसलाइक और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। ये स्टूडेंट्स जो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं फॉरेन कंट्रीज। दूसरी एग्जांपल देखें, सेटलर्स इन फॉरेन कंट्रीज, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं और जाके फॉरेन कल्चर, जो फॉरेन सोसाइटीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उन वहाँ पे जाके सेटल हो गए, तो वो कॉन्स्टेंटली फॉरेन कल्चर के अंदर रह रहे हैं। तो वो क्या है, फॉरेन कल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, उन्हें सुपीरियर फॉरेन कल्चर को कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सोसाइटी में रहना है, तो वो अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते। सिंपल मीनिंग, दे आर अशेम्ड ऑफ देयर कल्चर इन दोज फॉरेन कंट्रीज। समझ आ गई बात की। तो क्या है, उनका माइंड ही ऐसा हो जाता है, जीनोसेंट्रिज्म उनके अंदर आ जाता है, जीनोसेंट्रिक हो जाते हैं ये लोग, तो ये डिसलाइक करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं अपने ही कल्चर को। समझ आई। अब जीनोसेंट्रिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं देखें। पहला है लेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वंस ऑन कल्चर। फॉर की जगह मैंने एरो का निशान दिया हुआ है। लेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वंस ऑन कल्चर, आप अपने ही कल्चर के लिए रिस्पेक्ट आपकी खत्म हो जाती है। आप अपने ही कल्चर को इंफीरियर कंसीडर करते हैं और दूसरों के कल्चर को, फॉरेन कल्चर को सुपीरियर कंसीडर कर रहे होते हैं। दूसरा देखें कॉन्सिक्वेंस, डिवैल्यूएशन ऑफ नेटिव या नेशनल लैंग्वेज या मदर टंग कह लें, कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है या मदर टंग है, उसकी क्या है, डिवैल्यूएशन हो जाती है। आप उसे डिग्रेड कर देते हैं और प्रेफरेंस दे देते हैं फॉरेन लैंग्वेज को। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल दी कि आप उसे प्रेफरेंस देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं स्पेनिश सीखते हैं कि हमने बिजनेस अपना वहाँ पे जाके सेटल करना है। कुछ लोग जो हैं फ्रेंच सीखते हैं। कोई ये नहीं कहता कि यार मैंने अपनी मदर टंग पे काम करना है, वो सीखनी है, मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज पे काम करना है, वो सीखनी है। फॉरेन लैंग्वेज को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक। थर्ड पे आता है डिक्लाइन ऑफ लोकल मार्केट। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वैल्यू खत्म होने लग जाती है। तो फिर क्या है, लोकल मार्केट के अंदर भी आपको क्या है, फॉरेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि लोगों की चॉइस उस तरफ चली गई, फॉरेन प्रोडक्ट्स को वो खरीदते हैं। तो अब बिजनेसमैन भी मजबूर है, वो लोकल मार्केट के अंदर अगर बैठा हुआ है तो वो लोकल प्रोडक्ट्स के बजाय फॉरेन प्रोडक्ट्स ला रहा है, क्योंकि लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। ठीक हो गया। लास्ट केस देखें कॉन्सिक्वेंस इसका, माइग्रेशन। ये भी एक केस है कि लोग क्या है, माइग्रेट कर जाते हैं जब उन्हें अपने कल्चर के अंदर बहुत सी कमियां नजर आती हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को कंपेयर कर रहे होते हैं फॉरेन कल्चर के साथ। तो उन्हें क्या है, अपने कल्चर के अंदर कमियां नजर आती हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे रहना सूटेबल नहीं है, तो हम चले जाते हैं फॉरेन कल्चरल, जो एडवांस कल्चरल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जाके माइग्रेट कर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो
माइग्रेशन भी एक रिजल्ट होता है, और ये कौन करते हैं? जो जीनोसेंट्रिज्म जिनके अंदर हो, जो जीनोसेंट्रिक पीपल हो, वो माइग्रेशन कर जाते हैं ज्यादातर। ठीक हो गया, ये समझ आई अब आप लोगों को। अब मैं इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस, जीनोसेंट्रिज्म और एथनोसेंट्रिज्म के दरमियान में डिफरेंसेस अलग वीडियो में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके देख लें। वो मैंने कुछ डिफरेंसेस करके लिख दिए हैं, तो आमने सामने आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।